पिछले वीडियो में हमने इमोशनल इमेच्योरिटी की बातें की थी। मैंने बताया था कि डिफेंसिवनेस इमोशनल इमेच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन है। फिर मैंने ये भी कहा था कि इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसका सल्यूशन क्या है। अगर आपको लगता है कि आप एक इमोशनली इमेच्योर पर्सन हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं, तो आपका सल्यूशन ये है। सबसे पहले शुरू करते हैं इमोशनल इमेच्योरिटी या इस तरह का इमेच्योर बिहेवियर कहाँ से आता है। वो हमारे बचपन से आता है। क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम अपनी चीज़ें जैसे प्यार, अफेक्शन, अटेंशन, वैलिडेशन, ये सब चीज़ों को पाने के लिए हम अपना बिहेवियर या हमारा एटीट्यूड या पर्सनैलिटी बदल देते हैं और फिर हमें आदत पड़ जाती है। तो सिंपल जवाब ये है कि आपको आपकी आदत बदलनी है। ह्यूमंस आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। तो हम आदत कैसे बदलें, क्योंकि आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। अब आदत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हमें अपने टीचर्स या दोस्तों का अटेंशन चाहिए होता है, हमें अपने माँ बाप से प्यार चाहिए होता है। तो हम किसी ना किसी तरीके से हमारे बिहेवियर्स को चेंज करके, हमारे रिएक्शंस, एक्शंस को चेंज करके हम इवेंचुअली वो पा लेते हैं। चाहिए क्या? वैलिडेशन। वैलिडेशन पाने के लिए थोड़ा बहुत अपना बिहेवियर मैनिपुलेट करेंगे तो मिल जाएगा वैलिडेशन, है कि नहीं? लेकिन ये बिहेवियर जो बचपन में काम आ जाता है, जो बचपन में काम करता है, वो अडल्टहुड में काम नहीं करता। यही सेम चीज़ हमें बदलना चाहिए। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले जब आपको लगता है कि मुझे किसी ने बस कुछ शेयर किया, अब मुझे इसका जवाब देना है, बजाय डिफेंसिव होने के आप सबसे पहले अवेयर हो जाइए। Become aware that you feel like becoming defensive, you feel like your defenses are rising, आपको explanation, clarification, justification देने का मन कर रहा है। अब जैसे ही आप aware हुए, क्या होगा कि अंदर थोड़ी सी तकलीफ होगी अपने आप को रोकने के लिए। अब इस तकलीफ को झेलने के लिए या इसको प्रोसेस करने के लिए आप मेरे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टूल्स का जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत सिंपल टूल्स मैंने बताए हैं। तो अब उसमें से कुछ टूल्स आपको शायद शर्म आए पब्लिक में करने के लिए, लेकिन आप एक ब्रेक ले सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं, घर में हैं तो अलग रूम में जा सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। तो नंबर 1 अवेयरनेस। नंबर 2, अगर अवेयरनेस के बाद आपको दिखे कि रिएक्शन कुछ ज़्यादा है, कि आपने क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले लिया है, तो नर्वस सिस्टम प्लेलिस्ट में से कोई भी टूल यूज़ कीजिए, सारे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 3 सबसे मेन, इसके बजाय कि हम जवाब दें, क्लैरिफिकेशन दें, जस्टिफिकेशन दें, गेट क्यूरियस। अब क्यूरियस का हिंदी वर्ड तो नहीं पता मुझे, लेकिन व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, कोई अगर आपसे अपनी फीलिंग्स जताए तो ना कि आप उसका एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन देने के बजाय आप स्टेप बैक करके और क्यूरियस हो जाइए और सवाल पूछिए इनको। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने मेरी फ्रेंड को कहा कि मुझे बहुत हर्ट हुआ कि तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। वो एक्सप्लेनेशन देने लग गई, अरे वो क्या हो गया, मैं इसमें बिज़ी हो गई, वहाँ बिज़ी हो गई, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, सॉरी। अब इसमें होता क्या है, मेरे जो फीलिंग्स हर्ट हुए हैं वो ठीक नहीं हो जाते। मेरी जो नाराज़गी है वो वैलिडेट ही नहीं होता। मैं जिस वजह से रूठी हूँ वो तो यहाँ पे एक्नॉलेज ही नहीं हुआ, राइट? लेकिन जब हम वो 3 स्टेप यूज़ करेंगे, दैट इज़ अवेयरनेस, यूजिंग ऑफ टूल्स एंड क्यूरियोसिटी। जब हम क्यूरियस हो जाएंगे कि अच्छा तुझे क्यों हर्ट हुआ, कौन सी बात पे हर्ट हुई, कैसे लगा तुझे, ये हम जब सवाल पूछने लगेंगे तब जवाब क्या आएगा मैं बताती हूँ। यार मुझे लगता है कि मैं तेरी लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं हूँ, मैं तेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ, तू मुझे वैल्यू ही नहीं करती, हमेशा ऐसे करती है, मैं मैसेजेस भेजती हूँ तो 2-3 दिन के बाद रिप्लाई करती है, 4-5 घंटे के बाद रिप्लाई करती है, तो मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं तेरी लाइफ में, ऐसा लगता है मुझे। जब ये इंसान जवाब देगा तो ऐसा होगा, यार तू बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम क्या है, मेरी लापरवाही, मैं केयरलेस हूँ, मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम वेरी सॉरी,
तू बिल्कुल सही है, जो तू फील कर रही है मैं भी तेरी जगह में यही फील करती, माफ़ कर दे यार, अगली बार मैं कोशिश करूँगी, मुझे डांट देना चाहिए तो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फटाफट रिप्लाई देने का, लेकिन इस बार के लिए सॉरी। मैं चाहती हूँ कि तुझे ये पता हो कि तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये हुई ना सच में अपॉलॉजी, द रियल अपॉलॉजी। यार माफ़ी मांगनी है तो ये माफ़ी होती है। Anyway, coming back to the solution, the reason you get defensive is because of your childhood conditioning. हमारे बचपन की आदतों की वजह से हम डिफेंसिव हो जाते हैं और हमारी इमेच्योरिटी आज भी वैसे ही रहती है। थोड़ी सी चीज़ें बदलनी है, आदतें बदलनी है। जैसे आप आइडेंटिफाई करो, कोई आपसे कुछ बात करे तो याद दिलाना खुद को कि मुझे डिफेंसिव नहीं होना है, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं देना है, मुझे क्यूरियस होना है। और जैसे ही आप क्यूरियस हो जाएंगे, वो इंसान सामने वाला खुलने लगेगा और जैसे ही वो खुलने लगेगा आपको समझ में आएगा कि आपने कैसे उस इंसान को हर्ट किया, राइट? और उसके बाद आप एक जेन्युइन अपॉलॉजी दे सकते हैं। धीरे धीरे जब भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी आदत बदल जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रिमेंबर, गेट क्यूरियस। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसकी आप चिंता करते हैं और आप उनका भला चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव।